वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। इसके ऊपर आपके बहुत सारे मेरे को अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर इंस्टाग्राम के ऊपर बताइए कि कैसे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं या हम लोग कैसे वहां से बिजनेस कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना एक बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको सेटअप कर सकते हो और वहां से अनलिमिटेड लीड्स आने वाले टाइम के अंदर आप उठा सकते हो और बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना बिजनेस सेटअप करने की सोचते हो ना, तो वहां पे दो तरीके से आपको लीड्स जो है आप जनरेट कर सकते हो। एक तो है ऑर्गेनिक, मतलब जिसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है, और एक है पेड। पर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम के ऊपर पहले पेड जो है प्रमोशंस की हैं, यानी कि कैंपेन्स रन की हैं, तो आपको ये पता होगा कि पहले तो इजी होता था कि आप इंस्टाग्राम पे बड़े आराम से कैंपेन रन कर सकते थे वहां पे। लेकिन आज की डेट में अगर आप वहां पे इस टाइप की कोई कैंपेन्स जिसमें उनको ये लगे कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, या आप इस टाइप की कैंपेन्स की अर्न ऑनलाइन या लर्न हाउ टू अर्न, जो इस टाइप की कैंपेन्स है ना, वो बहुत हद तक जो है वो अप्रूव ही नहीं हो रही है, वो रिजेक्ट कर दी जा रही है। और कुछ केसेस में तो ये भी हो रहा है कि अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके बारे में मेरे को काफी जनों ने बताया, तो आज इसका भी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप पेड यानी कि आप पैसा लगा के वहां पे एक बहुत बढ़िया सेटअप कर सकते हो, चाहे आपकी जो एड्स हैं वो डिसअप्रूव भी हो रही हैं। उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना चाहते, लेकिन यस वो इंस्टाग्राम से बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो पहले ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस आप सेटअप करने की सोच रहे हो ना, ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, खास करके ऑर्गेनिक के अंदर। आज अगर आप किसी को देखते हो ना कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहा है, बहुत बढ़िया वहां से वो बिजनेस सेटअप करके बैठा है, वहां से वो बहुत ज्यादा बिजनेस जो है पिक करता है, तो मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा कि अगर आज वो बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर भी रहा है ना, आप उसको देखते हो यार वो कितना बिजनेस वहां से कर रहा है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो आज जहां है, यानी कि जिस स्टेज पे वो आज बैठा है, जो आपको नजर आ रहा है, वो शुरू से वहां पे नहीं था। यानी कि उसको भी वहां पे पहुंचते पहुंचते टाइम लगा। कुछ लोगों को कुछ मंथ्स लगे होंगे, कुछ को तो कुछ ईयर्स भी लगे होंगे, लेकिन ये है कि वो क्योंकि काम करते रहे तो आज वो वहां पे बैठे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ये समझ लेना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक वाला वे है, खास करके जो ऑर्गेनिक वाला वे है, वहां से आप इमीडिएटली लीड्स जो है जनरेट नहीं कर सकते। कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, वो जैसे ही सुनते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस किया जा सकता है, वो ऑब्वियसली वहां पे जाके अपना एक अकाउंट बनाते हैं, अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत पोस्ट वहां पे डाल के कुछ दिन के लिए रेगुलर एक्टिव रहने के बाद वो इमीडिएटली वहां पे लीड जनरेट करने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो कुछ इस टाइप की पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं कि ज्वाइन माय बिजनेस, या प्रोडक्ट की प्रमोशंस की वो पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, या ज्वाइनिंग्स के लिए वो वहां पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ इस टाइप की पोस्ट की अर्न फ्रॉम ऑनलाइन, अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, या ज्वाइन माय टीम, ज्वाइन माय बिजनेस। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने इस टाइप की पोस्ट नहीं करनी है। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप डायरेक्ट सेल्स करने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने की शुरू करोगे, खास करके जब आप नए हो, नए का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, यानी कि आपके फॉलोअर्स बहुत थोड़े से हैं, और उन्हीं फॉलोअर्स को आप बार बार ये पोस्ट शो करना शुरू कर देते हो कि ज्वाइन माय बिजनेस, या बाय माय प्रोडक्ट, या मेरे प्रोडक्ट्स के ये बेनिफिट्स हैं, या मेरे बिजनेस के ये बेनिफिट्स हैं। तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड डायरेक्टली। किसी को ये पसंद नहीं होता कि आप उसको कुछ बेचो, सिंपल सी बात है। तो इस केस में यह भी हो सकता है कि जो थोड़े बहुत आपके फॉलोअर्स हैं ना, वो भी आपको अनफॉलो करके चले जाएंगे। उनको ये बोरिंग सा लगेगा कि आप रेगुलरली इसी टाइप की पोस्ट डाल रहे हो। तो आपने इस टाइप की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप वाकई में इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस अपना अच्छा सेटअप करना चाहते हो। कैसे करना है वो इस वीडियो में चलते चलते मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, अगर अभी तक आपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप सबसे पहले तो अपना अकाउंट वहां पे बनाओ। वैसे जो मुझे लगता है कि आजकल ऑलमोस्ट सभी का इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो वहां पे एक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट में आपने जो अपना प्रोफाइल सेटअप है ना, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल पिक है वो बढ़िया सी लगाएं, इस टाइप की लगाएं कि वो प्रोफेशनल लगे। और जो आपने अपना बायो है ना, वो भी बहुत बढ़िया से लिखना है। यानी कि आप देखिए, जब भी कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आता है ना, आपका वो पोस्ट से अट्रैक्ट होता है लेट से, और उसके बाद वो जाता है आपको बायो के ऊपर,
और बायो के अंदर लेट्स से आपका जो अनप्रोफेशनल सा बायो आपने वहां पे लिखा हुआ है और आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल नहीं है, तो वहीं से आपका जो इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो बैड पड़ जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपने वहां पे एक प्रोफेशनल सी अपनी जो बढ़िया सी एक पिक है वो लगानी है। तो अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल, अपना अच्छा सा एक अकाउंट बनाने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना आपने, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे आपने डायरेक्ट सेल्स करने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही कोई पोस्ट ऐसी डालनी है जहां से आप सीधा ही रिक्रूटमेंट के लिए आप पोस्ट कर रहे हो, ना ही आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोशन की वहां पे कुछ पोस्ट डालनी है। तो फिर यहाँ पे बात ये आती है कि करना क्या है, आप वहां से बिजनेस कैसे जनरेट करोगे। देखिए जब बिजनेस जनरेट करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वहां पे आपने अपने लिए एक अच्छी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करनी है, यानी कि आपने अपना एक फॉलोअर्स बेस बनाना है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि कोई आपको फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बहुत बढ़िया फॉलोअरशिप नहीं है। तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी फॉलोअरशिप बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर आप वाकई में अपने फॉलोअर्स बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो उसके दो बहुत बड़े सॉलिड रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल के कारण वो आपको फॉलो करेगी, यानी कि आपका कुछ इस टाइप का लाइफस्टाइल है जिससे वो अट्रैक्ट होता है और वो आपके साथ इन टच होना, आपको फॉलो करना वो पसंद करता है। तो वो कब होएगा ऐसा, जब वाकई में आपका कुछ इस टाइप का लाइफस्टाइल है जिसको आप रेगुलरली वहां पे पोस्ट करते हो, अपनी एक्टिविटीज को वहां पे पोस्ट करते हो, जिसमें सामने वाले को इंटरेस्ट आता है, तो वो आपको फॉलो करेगा। ये हो गया पहला रीजन। अब दूसरा रीजन जिसके कारण आपकी फॉलोअरशिप बढ़ सकती है, वो मैं समझता हूं वो ये है, अगर आप सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, यानी कि आप उसको कुछ सिखा रहे हैं। लोग ऐसे लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं जिनसे उनको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रही है, जिससे उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आप रेगुलरली कुछ इस टाइप की वीडियोस बना सकते हो, कुछ इस टाइप की पोस्ट बना सकते हो जिससे सामने वाले को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहां से भी आप अपने लिए बहुत बड़े फॉलोअर्स जो है वो कर सकते हो। और ये ऑर्गेनिक है। बस आप ये समझ लो कि अगर आपने ऑडियंस बिल्ड करनी है तो सबसे पहले आप अट्रैक्शन मार्केटिंग करोगे, यानी कि आप वहां पे रेगुलरली अपना लाइफस्टाइल शो करोगे। दूसरा, आप सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करोगे। अब ये जो दोनों एक्टिविटीज के कारण आप फॉलोअरशिप बढ़ा रहे हो ना, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, तो वहां पे आइडिया क्या है आप समझो। यहाँ पे आइडिया ये है कि आप अपनी वहां पे एक रेपो बिल्ड करोगे और सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करोगे। ये है मेन रीजन। आप डायरेक्टली यहां से बिजनेस पिक करने की कोशिश करोगे ना, नहीं आएगा जब तक आपके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। और बहुत बड़ी कम्युनिटी को बनाने के लिए आप डायरेक्ट वहां पे इस टाइप की पोस्ट नहीं करोगे जिससे आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस को पिच कर रहे हो, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये होएगा कैसे, आपको वहां पे रेगुलरली एक्टिव रहना है। सिंपल सी बात है, आपको कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी किस चीज की, आप कोशिश करो कि डेली कम से कम एक स्टोरी वहां पे जरूर पोस्ट करो, एक आप फीड्स में पोस्ट जरूर पोस्ट करो और एक रील आप जरूर पोस्ट करो। अगर आप दिन में 3 बार इसको करते हो ना, तो देखा गया कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, यानी कि कुछ वीक्स के अंदर अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बशर्ते कि आप रेगुलरली एटलीस्ट 3 पोस्ट वहां पे जरूर करो, जैसे एक रील्स, एक फीड में और एक आप वहां पे स्टोरीज के अंदर। लेकिन अगर आप इस टाइप का कुछ करोगे कि कभी वहां पे कुछ पोस्ट कर दिया, कुछ नहीं पोस्ट किया, कुछ कर दिया, कुछ नहीं पोस्ट किया, तो फिर वहां पे इंस्टाग्राम आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा, आपको बहुत बढ़िया रीच नहीं देगा। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट करते जा रहे हो, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने। जो लोग आपको फॉलो करने आ रहे हैं ना, या जो लोग आपको फॉलो करेंगे, वो बहुत ज्यादा इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं कि आप क्या करते हो वहां पे। तो एक चीज को समझ लो कि कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, ये आपके माइंड में हमेशा ये क्लियर होना चाहिए। या तो आप अपना लाइफस्टाइल वहां पे शो करोगे, और बेटर है कि आप कुछ इंफॉर्मेटिव शो करो जिससे सामने वाले की वैल्यू एडिशन होएगी, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होएगी। तो पोस्ट को इस चीज के ऊपर आपने जरूर फोकस करके रखना है। अगर आप इसको रेगुलरली करोगे आने वाले कुछ वीक्स के लिए, आने वाले कुछ मंथ्स के लिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वहां पे अपने लिए बिल्ड कर लोगे। अब वहां पे दूसरा तरीका ये तो था ऑर्गेनिक। अब पेड के अंदर भी आप कर सकते हो, जिसमें थोड़े से रिजल्ट ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम शेयर की थी कि सर वहां पे जो है आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, और अगर आप पेड प्रमोशन करने की कोशिश करते हो तो उस केस में आपकी जो ऐड है वो अप्रूव नहीं हो रही है, और मैंने भी पर्सनली ये फेस किया है। तो उस केस में मैं आपको ये बोलूंगा, आपने कोई भी इस टाइप की पोस्ट प्रमोट नहीं करनी है जहां से आप मैसेज कन्वे कर रहे हो कि अर्न ऑनलाइन या ज्वाइन माय बिजनेस। ऐसा नहीं करना। आपने करना क्या है फिर, आप अपने अकाउंट को प्रमोट करो। आप पेड रीच लोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ऐसे लोगों तक जिनको आप टारगेट करते हो, आपका अकाउंट शो किया जाएगा, आपका प्रोफाइल शो किया जाएगा, और वहां से आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, वहां से आप अपने फॉलोअर्स बिल्ड कर सकते हो। लेकिन बशर्ते, ये मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आप रेगुलरली अच्छी पोस्ट वहां पे कर रहे हो, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो पेड प्रमोशन के बावजूद भी लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक और पेड दोनों। अब हुआ क्या
आप ऑर्गेनिक और पेड दोनों के थ्रू आपने अपने लिए एक अच्छी सारी कम्युनिटी बिल्ड कर ली, अपने अच्छे फॉलोअर्स बिल्ड कर ले, अपनी रेपो बिल्ड कर ली, प्रेजेंस को आपने बना लिया रेगुलरली एक्टिव रह के। अब आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है यार। अब आपको वो लोग रेगुलरली क्योंकि वॉच कर रहे हैं, तो इस केस में अब अगर अपनी आप पोस्ट डालोगे ना टू ज्वाइन माय बिजनेस, तो उसके लिए लोग क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, ये किस टाइप का बिजनेस है जिसमें आपका एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। कौन नहीं चाहेगा अगर आपका लाइफस्टाइल वहां पे आप बढ़िया शो कर रहे हो, तो कौन नहीं चाहेगा यार आपके जैसा लाइफस्टाइल जीना। बिल्कुल लोग चाहेंगे, और उनका कहीं ना कहीं विश्वास भी आपके ऊपर बढ़ चुका होता है क्योंकि आप अपनी एक अच्छी सी रेपो वहां पे बिल्ड कर चुके हो। इस केस में अगर आप उनको अब पर्सनली भी कांटेक्ट करोगे ना, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये करना है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, इसको अच्छे से दोबारा से इसको चेक करो और इसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी अपने लिए बहुत बढ़िया एक प्रेजेंस बना सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, और वहाँ पे आप जितना मर्जी बिजनेस कर सकते हो। हालांकि नो डाउट इंस्टाग्राम के ऊपर भी चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो और वहाँ पे अच्छे से काम करते हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सारा मैटर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला इसमें से, और आप इसका जरूर फायदा लेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।